हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे है, तो संडे स्पेशल में हम रिवीजन करते हैं जो भी हमने एक वीक में पढ़ा हुआ है, तो वो रिवीजन हम आज करने वाले हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। भारत ने 2024-25 में बिना किसी प्रतिबंध के किस देश को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि बिना किसी प्रतिबंध के किसको दी है निर्यात की अनुमति? ये दी है मालदीव को। नेक्स्ट है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच में अंतर बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है रंजन गोगोई। ठीक है, कौन है? रंजन गोगोई, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच में अंतर बताने वाले। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल। ठीक है, क्या मनाया गया है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को याद कीजिए कौन सा मनाया था? उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस जागरूकता दिवस मनाया था और 6 अप्रैल को हमने विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 5 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है। वर्ष 2023-24 में कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है? मतलब कि जीआई टैग। किसकी बात हो रही है? जीआई टैग की बात हो रही है। वर्ष 23-24 में कितने उत्पादों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 160 उत्पादों को। ठीक है, एक वर्ष में, वर्ष 2023 और 24 में भारत में जो है वो 600 से अधिक उत्पाद जो हैं हो चुके हैं। ठीक है, जीआई टैग हो चुके हैं, ऐसे उत्पाद जिनको कि जीआई टैग मिला है। अधिनियम कब का है? ये 1999 का अधिनियम है। ठीक है, जीआई टैग का। और इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? रजिस्ट्री कार्यालय वो है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर है वो? चेन्नई के अंदर है। ठीक है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूएनएचआरसी में किसे युद्ध विराम के आह्वान पर हुए मतदान पर भारत अनुपस्थित रहा? गाजा, यूक्रेन, ईरान या फिर पाकिस्तान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गाजा। ठीक है, तो गाजा के लिए जो युद्ध विराम के लिए जो मतदान हो रहा था, तो वहाँ पर क्या है? भारत अनुपस्थित रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज ने बांग्लादेश के 27 मछुआरों को सुरक्षित बचाया है? अमोघ, समर, संग्राम या फिर वज्र? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अमोघ। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज़ था जिसने कि बांग्लादेश के 27 मछुआरों को सुरक्षित बचाया और वहाँ के जहाज़ को सौंप दिया था। ठीक है, भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? 2024 के अंत तक, 2025 के अंत तक, 2026 के अंत तक या फिर 2030 के अंत तक? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2025 के अंत तक। ये आपका जो है सेल्फ इवेल्यूएशन है आज इस क्लास में कि आप लोगों को एक वीक में पढ़े हुए क्वेश्चन जो है वो कितने याद हैं। ठीक है, अप्रैल 2024 में किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, SJVN लिमिटेड। ठीक है, सतलुज, क्या नाम है इसका? SJVN। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? विश्वकर्मा, CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 इसको मिला हुआ है। पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर, शेफाली शरण, गीता कपूर या फिर मीराबाई चानू? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिल्किस मीर। ठीक है, कहाँ पर? जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, कौन से नंबर के? 33वें नंबर के ओलंपिक होने वाले हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, ये इसका होस्ट है इस बार 2024 में और इस जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, पहली बार कोई भारतीय महिला यहाँ पर नियुक्त हुई है, उनका नाम क्या है? बिल्किस मीर। ठीक है, कैनोइंग और कयाकिंग इसके जो खेल हैं। भारतीय तटरक्षक बल का समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार 2024 में किन आसियान देशों का दौरा करेगा? तो वो सभी का करने वाला है, इनमें जो लिखे हुए हैं फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई। ठीक है, तो इन सभी का करने वाला है, इसलिए ऑप्शंस कौन से हमारे पास उपयुक्त? सभी। कौन कौन से देश? फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई। नाम क्या है इसका? समुद्र पहरेदार। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल को? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हमने एक और दिवस भी मनाया, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भी मनाया है। ठीक है, और वो विश्व शांति और के लिए अभी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया है वो भी 6 अप्रैल को ही मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अप्रैल 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ASA द्वारा किसे मान्यता फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रघुराम, मनीष देसाई, टाइगर वुड्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रघुराम को। कौन सा अवार्ड इनको मिला हुआ है? इनको मिला है अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन से इनको मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राबता किस राज्य में स्थापित की गई है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ठीक है, किसने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए चुनाव आयोग ने इसको स्थापित किया है। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है जो लास्ट वाला है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है वो WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? LSST कैमरा, लाइका, कैनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, LSST कैमरा। ठीक है, लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा, ये नाम है इसका। कहाँ का कैमरा है? ये कैमरा है USA का, अमेरिका का कैमरा है। कहाँ पर स्थापित होने वाला है? तो चिल्ली में जो है वो स्थापित होने वाला है। ब्रह्मांड की पिक्चर्स ये खींचने वाला है। 2024 कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय, हर्षिता राउत, देविका सिहाग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनुपमा उपाध्याय। हाल ही में किन देशों ने AI सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, कौन से? AI सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और एक बात और आपने ध्यान रखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो घोषणा पत्र था वो कहाँ पर? ब्लेचली घोषणा पत्र था। ठीक है, भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, या फिर कतर। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, कौन सा? भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी। हाल ही में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज कहाँ पर की गई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर एक, गुजरात। अभी पहले हमने एक और भी बस्ती जो है वो मोरोधारो, ठीक है, किलेबंद बस्ती खोजी थी हड़प्पा सभ्यता की, तो वो भी कहाँ पर मिली थी? वो भी यहीं पर मिली थी, गुजरात में। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? अब्दुल फतेह अल सीसी, जुडिथ सुमिनवातुल्का, पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है पीटर पेलेग्रिनी ने। ठीक है, कि कहाँ का? स्लोवाकिया का, स्लोवाकिया का। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी याद कीजिए कहाँ के हैं? मिस्र के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। जुडिथ 3री बार राष्ट्रपति बने हैं। जुडिथ सुमिनवतुल्का कहाँ की है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? भारत, सिंगापुर, USA या फिर डेनमार्क को? इसको मिला है, सिंगापुर को मिला है। ठीक है, कितनी कंपनियां? 82 देशों में से, और भारत का कौन सा स्थान है? 51 रैंकिंग है भारत की। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? भूमि पेडनेकर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या फिर दीपिका पादुकोण? याद कीजिए किसको किया है? भूमि पेडनेकर को किया है। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? USA, इजराइल, फ्रांस या फिर रूस? इसका सही आंसर है हमारे पास इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में SCORES स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? सेबी, RBI, SBI। ठीक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास कौन है? सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा, शीतल देवी या फिर राजकुमार राव? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। ठीक है, वैसे राष्ट्रीय जो आइकन है, चुनाव आइकन है, वो कौन है? वो है सचिन तेंदुलकर जी। कौन है राष्ट्रीय चुनाव आइकन? सचिन तेंदुलकर जी। अगर पूछें यूथ आइकन कौन है, तो वो है आयुष्मान खुराना। अगर पूछें PWD डिपार्टमेंट वाले पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कौन सा चुनाव आइकन है, तो वो है शीतल देवी। ठीक है, हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? सोफिया, लिसा, इराहा या फिर देविका? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है देविका। क्या है ये? AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, लिसा क्या है? पहली जो भारत में पहली क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है ओडिशा में, वो है लिसा। इराहा क्या है? जो AI फिल्म है। ठीक है, सोफिया आपने कमेंट करके बताना है कि सोफिया क्या है। ठीक है, क्या है सोफिया?
हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? कजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर चीन? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। ठीक है, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कहाँ पर इसका मुख्यालय? बीजिंग में है, चीन में। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है, बिहार के अजीमाबाद नाम था वहाँ पर अब जिसको कि अब क्या बोला जाता है? पटना बोला जाता है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी के CAR-T सेल कहाँ पर लॉन्च की है? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास या फिर IIT गुवाहाटी? क्या है इसका सही आंसर? IIT बॉम्बे ने इसको क्या किया है? देश को समर्पित किया है। ठीक है, क्या है ये? देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी। किस लिए है ये? कैंसर के उपचार के लिए। किसके लिए? कैंसर के उपचार के लिए। CAR-T सेल। ठीक है, ठीक है, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर और टी सेल टी लिम्फोसाइट है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या फिर पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। क्या है? सॉरी, म्यांमार में है। कौन सा बंदरगाह? सितवे पोर्ट। ठीक है, हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, क्रिस गेल, रोहित शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है विराट कोहली। हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? फिलीपींस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। क्या नाम है इनका? जॉन टेनिसवुड। ठीक है, क्या नाम है इनका? जॉन टेनिसवुड। कैसे याद रख सकते हैं आप? क्योंकि अभी तक जीवित हैं ये, 111 वर्ष 226 दिन के हो चुके हैं ये, तो आप याद रख सकते हैं वुड से। वुड, ठीक है, लकड़ी के बने हैं। ठीक है, इसलिए ये अभी तक जीवित हैं। इस तरह से आपको याद रख सकते हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? सैम पित्रोदा, गोटबाया राजपक्षे, सुधा मूर्ति या फिर भूपेंद्र यादव? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए सैम पित्रोदा। कौन सी बुक लिखी है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? अमिताभ घोष, नीता अंबानी, मिशेल तालाग्रैंड, यूलिया नावलनाया? तो ये मिलने वाला है यूलिया नावलनाया को। कौन सा पुरस्कार है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार, जर्मन डेमोक्रेसी अवार्ड मिलने वाला है। हाल ही में किसने F1 जापानी ग्रैंड प्री 2024 जीती है? मैक्स वर्स्टैपन, कार्लोस सैंज, मार्को बेजेंची? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, कौन सी? जापानी ग्रैंड प्री 2024 जीती है। ठीक है, हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, कानपुर, जोधपुर या फिर लखनऊ? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। इसने मना कर दिया कि हम राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी नहीं करने वाले हैं। हाल ही में वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? चैट GPT, ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी ओपन AI। ठीक है, कौन सा? वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया है। हाल ही में किसी विप्रो का नया CEO नियुक्त किया है? श्रीनिवास पल्लिया, राकेश मोहन, राजीव सिंघल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है श्रीनिवास पल्लिया। ठीक है, क्या बनाया है इनको? विप्रो कंपनी का CEO बनाया है इनको। ठीक है, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेरा ओवा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। ठीक है, क्या है ये? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जिसको कि अलग अलग नामों से जानते हैं। हिंदू नववर्ष है ये, और इसको साजिबू चेरा ओवा बोलते हैं। कहाँ पर? मणिपुर में बोलते हैं। हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 बी और सी दोनों? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन जो अनुच्छेद 21 और 22 हैं वो दोनों, इसलिए बी और सी इसका आंसर सही आंसर है। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? मिशेल तालाग्रैंड, पीटर पेलेग्रिनी, मोहम्मद मुस्तफ़ा या फिर रस कुक? ठीक है, इसका सही आंसर हमारे पास है रस कुक। ठीक है, मिशेल तालाग्रैंड, इनको क्या मिला है? इनको मैथ्स का एबेल पुरस्कार मिला है। मैथमेटिक्स का जो नोबेल पुरस्कार होता है, एबेल जिसका नाम है, वो मिला है। ठीक है, पीटर पेलेग्रिनी का कहाँ के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आपने कमेंट करके बताना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं।
हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग, रियल कश्मीर, हैदराबाद, श्रीनिधि डेक्कन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ठीक है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये। हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल को? कहाँ पर मनाया गया है, कब मनाया गया है? 9 अप्रैल को मनाया गया है CRPF। ठीक है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल? इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। अप्रैल 2024 में किस देश ने ZIG नामक नई मुद्रा जारी की है? जिम्बाब्वे, सऊदी अरब, फिलीपींस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहने वाला है जिम्बाब्वे। ठीक है, ZIG का मतलब क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? DRDO, इसरो, नाटो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। क्यों मिला है? मिशन चंद्रयान 3 के लिए इनको ये वाला जो पुरस्कार है दिया गया है। इसरो की जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से ये अपने क्या कहते हैं, ये लॉन्च करते हैं रॉकेट। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना जो है वो होती है। अप्रैल 2024 में क्ले कोर्ट पर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सुमित नागल, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है सुमित नागल। ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट है ये। सब मीटर रेजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? टाटा, रिलायंस, जी स्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है टाटा। ठीक है, कौन सी है? भारत की पहली निजी कंपनी है जिसने की कोई उपग्रह लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस के मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं? भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस? इसका सही आंसर रहने वाला है चीन। ठीक है, नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे कौन है? हमारा इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर हेपेटाइटिस आप जानते हैं कि लीवर से संबंधित बीमारी है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, ABCDE। ठीक है, और A और E होता है खाने से, BCD होते हैं ब्लड से संबंधित। ठीक है, रक्त संबंधी विकार है। और सबसे ज़्यादा मामले खतरनाक कौन सा है? B और C खतरनाक है। तो उसी के जो मामले हैं वो चीन में सबसे ज़्यादा है, भारत में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ठीक है, लेह और कारगिल में। कहाँ पर हुआ है? लेह और कारगिल में हुआ है खुबानी खिलना। खुबानी आप लोग जानते हैं एप्रिकॉट। ठीक है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ठीक है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न की यूनिकॉर्न कितने जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं या कम हुए हैं। ठीक है, उसमें जो इंडेक्स आया है तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है तीसरा स्थान मिला है यूनिकॉर्न कंपनी आप लोग जानते हैं जिसकी अगर कंपनी की जो वैल्यू है वो $1 अरब हो जाए। ठीक है, $1 अरब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, डेकाकॉर्न अगर 10 यूनिकॉर्न कंपनीज के बराबर हो जाए तो उसको डेकाकॉर्न बोलते हैं। हाल ही में कहाँ पर साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर मुंबई? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब-सोदोतिर ने इस्तीफा दिया है? आइसलैंड, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, आयरलैंड, फिलीपींस? सही आंसर क्या है? आइसलैंड। ठीक है, इस्तीफा दिया है इन्होंने। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह, राकेश मोहन, श्रीनिवास पल्लिया, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसको बनाया है? हरेंद्र सिंह को। और क्या कहा है कि जो 34वें नंबर के ओलंपिक होने वाले हैं, कहाँ पर होने वाले हैं? लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। वहाँ तक के जो कोच रहेंगे राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के। ठीक है, हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? गॉड पार्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। किसका किया है? गॉड पार्टिकल। दूसरा नाम क्या है? हिग्स बोसोन। क्या नाम है इसका? हिग्स बोसोन। हिग्स जो है वो इन्हीं के नाम पर है और बोसोन भारत के जो सत्येंद्रनाथ बोस थे उनके नाम पर है। ये आपने ध्यान रखना है। अप्रैल 2000 और ये जो पार्टिकल है गॉड पार्टिकल क्या है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो फंडामेंटल जो पार्टिकल था, ठीक है, वो है ये वाला जो पार्टिकल गॉड पार्टिकल। ठीक है, जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। बाद में इसको बिग बैंग थ्योरी में भी यूज किया गया था। अप्रैल 2024 में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन GEM का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है NTPC लिमिटेड। ठीक है, गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन, ये लड़कियों को क्या कहते हैं, कोर्स लगाते हैं 1-1 महीने के और वहाँ पर लड़कियों को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो भी उनको ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भी क्या कर सकें, कदम से कदम मिला करके चल सकें लड़कों के साथ। हाल
हाल ही में मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? मैया वाउचर, कामिंदु मेंडिस, उपर्युक्त दोनों, यशस्वी जायसवाल। सही आंसर क्या रहने वाला है? उपर्युक्त दोनों। कौन कौन से? मैया वाउचर, कामिंदु मेंडिस। ठीक है, ये मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पर? यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? फ्रांस में। ठीक है, तो जलवायु संकट संबंधी मामले में, क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ पहुँच गई थी, 2000 के करीब लेडीज़ पहुँच गई थी और उन्होंने कहा था कि स्विट्जरलैंड जो है वो कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है जलवायु संकट को रोकने के लिए, इसलिए जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है, ये हमारी रिवीजन क्लास थी। संडे को हम रिवीजन करते हैं क्लास में, और पूरे हफ्ते में जो भी हमने पढ़ा है हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें कितना याद है और क्या हम भूल चुके हैं। इसका जो है यहाँ पर इवैल्यूएशन हो जाता है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन पढ़ा हुआ भूल जाता है अगर हम बार बार उसको रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस क्लास के अंदर ही सारी चीज़ें याद हो जाएं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो करंट अफेयर हम पढ़ते हैं इसके लिए आपको यही क्लास के अंदर रिवाइज होने वाला है। यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग जो है वो रिवाइज करते चलें साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि आगे आगे पढ़ते जाएँ और पीछे वाला आपको भूलता जाए। तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।